तो इस नोटबंदी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था कि 2030 तक ये सारे नोट भी बंद करने वाले हैं, और सारे नोट बंद करके या तो ये कहेंगे कि इसमें वायरस ज़्यादा फैलता है, या कहेंगे इससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं इस नोट से, या कहेंगे ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये जल्दी फट जाते हैं। मतलब पुराने वाले नोट बंद करके जल्दी फटने वाले नोट लेकर के आए। वो कहते थे बड़े नोटों से जो है वो भ्रष्टाचार फैलता है, तो इसलिए 1000 का नोट हमने बंद कर दिया। और जिस हरामी को ये पता था कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, उसने उससे बड़ा नोट चालू कर दिया। मतलब, और देश की जनता को समझ नहीं आया कि क्या करें, कि ये खुद ही बोल रहा है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता, और बड़ा नोट। और वो बड़े नोटों की 2-2 यूनिट छाप करके उन्होंने अपने हर जिले के अंदर अपने कमल मंडलम करके एक अपने दफ्तर खोल लिया, आरएसएस के अपने समलैंगिक संघ ने अपने वो सब खोल लिए। अब हमने देखा कि यार ये जो नोट हैं, ये जब तक लोगों के हाथ में रहेंगे, लोग अपने रुपए को मांगते रहेंगे, लोग अपना रुपया मांगेंगे। जब लोग अपना रुपया मांगेंगे, रुपया मतलब नोट नहीं, रुपया है आरबीआई के अंदर रखा हुआ सोना, जो कि इस नोट के बदले देनदारी है आरबीआई की। जब तक इस रुपए का नाम, भारतीय करेंसी का नाम रुपया रहेगा, तब तक आरबीआई की धारा 26, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 के तहत आरबीआई बाध्य है नोट के बदले में उसकी वैल्यू देने के। वैल्यू क्या है वो नहीं बता रहा, वो अलग बात है। लेकिन प्लास्टिक के नोट लाने का प्रोपेगेंडा इसलिए चल रहा है ताकि ये वाले नोटों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और हो सकता है प्लास्टिक के नोट आपके सीबीडीसी के बराबर में छापे जाएं, यानी रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख दी जाए, क्योंकि ई रुपए के बदले आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। भारत की करेंसी रुपया है। देश को गुलाम होने के लिए केवल उसकी करेंसी बदल दो। सेना को तो बदल ही रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पर। देखो 3 ही चीजें होती हैं, आपका संविधान जिसको बदलने की तैयारी चल रही है, 130वां 131वां अमेंडमेंट, और परिसीमन का अब की बार जो लोकसभा का सत्र आने वाला है उसमें ये प्रोपेगेंडा खेलने वाले हैं। भारत की सेना, उसको अग्निवीर के नाम पर खत्म किया जा चुका है, और भारत की करेंसी जिसको रुपए का बदल के ई रुपया कर रहे हैं सीबीडीसी और डिजिटल मनी के रूप में। तो करेंसी, ये सब कुछ जो है वो सेंट्रल बैंक का हो चुका है, जो इजराइल चलाता है, जो कि रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर फैमिली के हाथ में है। वहीं से एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि भारत दोबारा से गुलाम हो रहा है। बल्कि कई बार तो इंग्लैंड वाले पूछते भी होंगे कि जब तुमको दोबारा गुलाम होना ही था तो भैया हमको 1947 में भगाया गाय को था। यहाँ के लोगों से पूछेंगे वो कि यार तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गुलाम होने जा रहे हो। अपनी मर्जी से अपने बच्चे का जन्म नहीं करवा सकते, पैदा नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड का टिकट करवाए बिना, उसका फार्म बनवाए बिना, आप उसको बिना टीका लगाए उसको जिंदा नहीं रख सकते, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बिना उसको पढ़ा नहीं सकते, आप ये कागज बनाए बिना उसका स्कूल में दाखिला नहीं होगा, ये कागज बनाए बिना उसका कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, ये कागज बनाए बिना ये नहीं होगा, ये करे बिना तुम घर से नहीं निकल सकते, वैक्सीन लगाए बिना तुम ये काम नहीं कर सकते। ये इतना सारा प्रोपेगेंडा चला तो रहा है ऑलरेडी। तो ये कह तो रहे हैं कि भैया तुम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते तो आप आजाद कहां से हो गए? आपके डॉक्यूमेंट कोई और तैयार कर रहा है, आप किसी से परमिशन लेके सड़क पे उतरोगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप चल नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन पे आपसे महंगी फीस ली जा रही है, इंश्योरेंस के नाम पे जबरदस्ती कराई जा रही है, गाड़ियों का इंश्योरेंस आपको जबरदस्ती कराना पड़ता है, घर का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ रहा है, आपके लोन का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ा, आपके जीवन का इंश्योरेंस आपको कराना पड़ता है, स्कूल आपकी मर्जी का नहीं है, सिलेबस आपकी मर्जी का नहीं है, जॉब आपकी मर्जी की नहीं है, रोजगार आपकी मर्जी का नहीं है, बाजार आपकी मर्जी का नहीं है, खाने की आइटम आपकी मर्जी की नहीं है, बीज आपकी मर्जी का नहीं, दवाई आपकी मर्जी की नहीं, डॉक्टर आपकी मर्जी का नहीं, मास्टर आपकी मर्जी का नहीं, कंस्ट्रक्शन आपकी मर्जी का नहीं, रोड मैप आपकी मर्जी का नहीं, कोई करिकुलम आपकी मर्जी का नहीं, कुछ भी आपकी मर्जी का नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या हो फिर? आप आजाद कैसे हो गए? सोवरेन कैसे हो गए आप लोग?